गांव के एक कोने में एक जगह जहां मोहन अपने परिवार के साथ रहता था। मोहन एक छोटा सा किसान था और उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। उसकी पत्नी सोनिया और 3 बच्चों के साथ उसकी जिंदगी किसी तरह कट रही थी। उनके बच्चों में सबसे बड़ी दिशा थी, जो पढ़ाई में बहुत होशियार थी और हमेशा स्कूल में अच्छे नंबर लाती थी। दिशा का सपना था कि वह टीचर बने और अपने परिवार की गरीबी से बाहर निकाले। लेकिन समाज की परंपरा और गरीबी ने उसके सपनों के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी। दिशा पढ़ाई में इतनी तेज थी कि गांव के स्कूल के मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, गांव वालों ने मोहन पर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। अब दिशा 18 साल की हो गई है। मोहन ने कहा, कहीं उसकी रिश्ता समय पर नहीं हुआ तो समाज में हमारी बदनामी होगी। गांव की महिलाओं के ताने मोहन के कानों में गूंजने लगे। मोहन और सोनिया के लिए यह एक बड़ी समस्या थी। उसके पास पहले से ही इतने पैसे नहीं थे कि घर का खर्चा चला सके और अब शादी का बोझ उन पर और भी भारी पड़ने लगा। मोहन ने कई बार सोचा कि वह दिशा की पढ़ाई बंद करवा दे ताकि वह घर के काम में हाथ बटा सके, लेकिन दिशा की जिद और लगन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। कुछ ही समय में दिशा के लिए एक रिश्ता आया। लड़के वाले शहर से थे और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन उनकी मांग सुनकर मोहन और सोनिया के होश उड़ गए। हमें 2 लाख रुपए का दहेज चाहिए, साथ में ही मोटरसाइकिल और गहने, लड़के के पिता ने कहा। मोहन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हम गरीब लोग हैं, यह सब हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन लड़के वालों ने साफ साफ कह दिया, बिना दहेज की शादी नहीं होगी। मोहन ने अपने खेत गिरवी रखने का फैसला किया और गांव के साहूकार से उधार लेने पहुंचे। साहूकार ने भारी ब्याज पे पैसे देने की बात कही। ये सुनकर मोहन परेशान हो गए, लेकिन बेटी की शादी के लिए इन्हें कोई और रास्ता नजर नहीं आया। उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रख दी और पैसे जुटाने लगे। सोनिया दिन रात रोती रहती, क्या हमारी बेटी का सपना कभी पूरा नहीं होगा? क्या उसे भी हमारी तरह गरीबी ही झेलना पड़ेगा? उसने कहा। मोहन के पास कोई जवाब नहीं था। जब दिशा को यह सब पता चला तो उसने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे अपनी पढ़ाई को पूरी करने दीजिए। मैं पढ़ लिख कर नौकरी करूंगी और अपने दम पर अपने सपने को पूरा करूंगी। मोहन ने कहा, बेटी, यह सब कहना आसान है, लेकिन समाज में हमें जीने नहीं देगा। लोग हमें ताने देंगे और तुम्हारी बहन की शादी भी नहीं हो पाएगी। दिशा ने जवाब दिया, पिताजी, अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूं और शादी कर लूं तो क्या यह चक्र कभी टूटेगा? हमें समाज की नहीं, अपने सपनों की परवाह करनी चाहिए। मोहन ने कर्ज लेकर शादी की तैयारियां पूरी की। शादी साधारण तरीके से हो रही थी, लेकिन दिशा के दिल में अलग ही हलचल थी। विदाई के समय दिशा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं अपनी और अपनी बहन की जिंदगी को बदल कर रहूंगी। ससुराल पहुंचने के बाद दिशा को न सिर्फ दहेज के ताने सुनने पड़े, बल्कि उसे कई बार अपमानित भी किया गया। उसकी सास कहती, तेरे बाप ने हमें दिया ही क्या है, सिर्फ कर्ज का बोझ। दिशा के पति भी उसके साथ नहीं देते और उसे कमजोर करने की कोशिश करते, लेकिन दिशा ने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने अपने ससुराल में रहते हुए भी पढ़ाई जारी रखी। उसने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और अपने दम पर पैसे कमाने लगी। कई सालों की मेहनत के बाद दिशा ने सरकारी शिक्षक की परीक्षा पास कर ली। उसकी पहली नौकरी उसने अपनी आर्थिक स्वतंत्रता दी। अब वह न सिर्फ अपने परिवार की सहारा बनी, बल्कि उसने अपने माता पिता का कर्ज भी चुकाया। दिशा ने अपने गांव में लड़कियों की शिक्षा पर काम करना शुरू किया। उसने अन्य गरीब परिवारों को प्रेरित किया कि वे अपने बेटियों को पढ़ने दें। उसने गांव की पंचायत से दहेज प्रथा के खिलाफ एक अभियान चलाया। दिशा ने अपनी छोटी बहन की शादी बिना दहेज के करवाई। उसने ये साबित किया कि अगर एक लड़की मजबूत इरादों के साथ खड़ी हो तो वह न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकती है, बल्कि समाज में बदलाव ला सकती है। दिशा की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, बल्कि यह उन सभी बेटियों की कहानी है जो समाज की कुप्रथाओं और गरीबी के बावजूद अपने सपनों से लड़ती हैं। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हौसले और मेहनत से उन्हें हराया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी विद आरजे को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।